हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, वीकेंड का एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि इस उस दिन सैटरडे के दिन जो अच्छा खासा मूव मिला था, जो ज़बरदस्त मूव मिला था, उसका सबने फ़ायदा उठाया होगा। चलो, अब हमारी मार्केट कल चालू है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। यानी मिड कैप की निफ्टी यानी बड़ी सियानी जो बोला जाता है, तो हमारे मिड कैप की कल एक्सपायरी है। ठीक, अब इनको करना क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल का क्या सीन रहेगा, हमको कल क्या करना है बैंक निफ्टी में। तो देखिए, मैंने लेबल सभी लगा के रखे हुए हैं। लेबल से इसको मैं एक बार 5 मिनट पे कर दूं। तो फिलहाल देखो अभी क्या हमको सीन लग रहा है, या फिर कल की मार्केट को काम कैसे करना है। मैंने दो लेबल्स आप लोग के लिए ड्रॉ किए हैं। इन लेबल्स के बीच में, ठीक है, जैसे अभी आपको पता है कि हमारी मार्केट जो है यहाँ पर खड़ी है 45,900 मतलब 46 के आसपास हमारी मार्केट खड़ी है। पहली बात तो याद रखना, 46,000 पे खड़ी है। तो 46,000 एक साइकोलॉजिक लेवल है। पहली बात तो ये नोट कर लो, 46,000 एक साइकोलॉजिक लेवल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटा कल की डेट में, अगर ये टूटा इसके ऊपर गई, तो फिर मार्केट का इसके नीचे आना थोड़ा सा कठिन होगा। ज़्यादातर चांस होगा मार्केट फिर 46 से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। और अगर मार्केट इन केस इस तोड़ दिया, तो फिर आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक, समझ गए। एक चीज़ और याद रखना, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा आपको संभल के, अगर गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करना, ना फंस जाओगे जाल में। और इन केस मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, यानी गैप अप खुलती है, और गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आती है, और अगर 46,000 पे अगर थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन करती है, मतलब थोड़ा सा टाइम बिताती है, तो आप 90% श्योर हो जाना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगी। और अगर थोड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल दिखेगी, जैसे ही मतलब 46,050 के आसपास, मतलब 30 40 या 50 पॉइंट ऊपर जाती है, आप 50 पॉइंट का ऐसा लेके, मतलब अगर 46,050 पे मार्केट है, आपको सेंटिमेंट्स लग रहे हैं कि नहीं बुलिश है, मार्केट भी बुलिश है, डेटा बुलिश है, आप तुरंत के तुरंत 46,000 का ऐसा लगा के एक ट्रेड ले लेना, जहां पर आपको टारगेट मिल जाएगा 46,200 के ऊपर। मतलब लगभग आपको 150 से 200 पॉइंट्स का टारगेट आराम से मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई स्पेस ही नहीं है। और अगर वो भी अगर तोड़ा, तो फिर आपका खतरनाक यहाँ तक आएगा। मतलब आपको लगभग आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ठीक है, इसी का याद रखना। कॉल साइड में, पुट साइड में 46 टूटता है, उसके बाद भी आपको बहुत सोच समझ के, और पुट साइड में थोड़ी सी क्वांटिटी कम रख के काम करना, क्योंकि पुट साइड में मार्केट का चांस थोड़ा कम है, प्रॉबिलिटी ज़्यादा हमारी कॉल साइड में है। ठीक है, और बस यही है। बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं है कल के लिए, क्योंकि अभी कल का तो यही रहेगा। इससे बहुत ज़्यादा कल मूव नहीं आने वाला है। जो भी रहेगा 200 300 पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स के बीच में हमारा मूव रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा कल की डेट में। ठीक है, अब हम बात करें मिड कैप में। जैसा आपको पता है कि मिड कैप हमारी ऑल टाइम हाई पे है, मतलब 10,800 के आसपास तक का जो है ये सफ़र कर चुकी है। प्रेजेंट टाइम में 10,730 पे, 7,729 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। कल के लिए, कल के जो मैं जो लेवल बना के रखा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन केस मार्केट कल की डेट में इन दोनों लाइंस के बीच में खुलता है, फिर आपको वेट करना है, या तो ये ब्रेक हो या तो ये ब्रेक हो। दोनों में जो ही ब्रेक होगा अच्छा खासा मूव मिले, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो लगभग यहाँ तक का टारगेट, और ये ब्रेक होता है तो ऊपर कोई जगह ही नहीं, पूरा खाली है। जिस हिसाब से मार्जिन, उस हिसाब से आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। इन केस हो सकता है कि मार्केट कल दिन भर इसी में टाइम बिता दे, क्योंकि एक्सपायर, आपको पता है एक्सपायर की मार्केट जो है ज़्यादातर जो है मार्केट साइडवेज ही रह जाती है। तो साइडवेज रह जाती है तो कुछ नहीं करना, आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में लेके स्कैल्प करना है और कुछ नहीं। ठीक है, छोटी छोटी क्वांटिटी भर के स्कैल्प करना है, उससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। बड़ी क्वांटिटी में नहीं जाना है। बड़ी में जाना है तो आप बैंक निफ्टी अदर इंडेक्स में आप काम कर सकते हो। अब इसमें स्कैल्प कैसे करते हैं, देखो एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट ने कोई एक दो रेंज बना लिया, मतलब एक सपोर्ट, एक जगह सपोर्ट ले रही है, जगह पर रेजिस्टेंस ले रही है, यानी रिजेक्शन फेस कर रही है, तो वहाँ पर होता क्या है ना, मार्केट जब जैसे आप ये देखिए, एग्जांपल देखिए, यहाँ से उठी तो यहाँ तक जाएगी जरूर, लगभग नहीं, यहाँ तक इसके आसपास तक जरूर जाएगी। अब यहाँ पर मार्केट ने ऐसे टाइम बताया, फिर जब मार्केट गिरी तो लगभग यहाँ तक आई, फिर मार्केट उठी फिर लगभग यहाँ तक आई, फिर ये देखिए ऐसे करके जो है यहीं पर बिता दिया। तो मतलब इस जोन के अंदर ही मार्केट ने अपना पूरा का पूरा टाइम बिता दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। एक चीज़ याद रखना, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो तो उसमें पैसे उतना ही लगाना
जितना कि आप झेल सको, मतलब अगर आपका पैसा चला जाए, डूब जाए, तो आपको रोना ना पड़े, आपको पछताना ना पड़े, उतना ही पैसे लगाना एक्सपायरी के दिन। और हीरो जीरो में भी सेम, दोनों में सेम कंडीशन होती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर देखा जाता है कि मूव नहीं आता, और अगर आता है तो बहुत ही बेकार मूव आता है। बेकार इन द सेंस यहाँ से मार दिया सीधा खर्र करके यहाँ मार दिया, नीचे आना यहाँ मार दिया। तो इस केस में अगर आपने एसएल नहीं लगाया है तो आपका लंबा नुकसान हो सकता है। सपोज करो आपने यहाँ कहीं पे पुट की पोजीशन बनाई हो, ठीक है, आपने एसएल ना लगाया हो, अब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, आपका तो पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा ना, फिर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एसएल लगाना ज़रूरी है। एसएल बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपको अपने कैपिटल के साथ अगर कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, कैपिटल बचा के रखना है, तो एसएल इज़ मैंडेटरी टू ट्रेडिंग। ओके, बस यही है, बाकी कुछ खास ज़्यादा नहीं बताने के लिए है। बहुत आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को बहुत सारा लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। और कल लाइव आता हूँ, आप लोग को मैं लाइव ट्रेड देता हूँ, लाइव सिखाता हूँ, और बाकी जो भी होता है कल लाइव देखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, मिलते हैं कल लाइव सेशन में।